ये एक बजर है। इसकी वायर्स को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये ऐसा साउंड जनरेट करता है। इसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अलार्म बजाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कंप्यूटर्स, इन्वर्टर्स और अलार्म क्लॉक्स। इसे यूज करके हम एक ऐसा अलार्म सिस्टम बनाएंगे जो रेन यानी बारिश को डिटेक्ट करके साउंड जनरेट करे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूजुअली दो वायर्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये डिवाइसेस तब काम करती हैं जब हम इन्हें किसी पावर सोर्स जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इनके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव वायर्स में से किसी एक में ऑन ऑफ स्विच भी ऐड कर सकते हैं। हमें एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जो पानी के ड्रॉप को एक ऑन ऑफ स्विच की तरह यूज करे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पानी के थ्रू करंट ट्रांसफर हो भी सकता है या नहीं। इसे टेस्ट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक प्लास्टिक बॉटल कैप में हम थोड़ा पानी भर लेंगे और बजर की नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब हम बजर और बैटरी की पॉजिटिव वायर्स को टच किए बगैर इस बॉटल कैप में डिप करके देखते हैं। अपेरेंटली इसमें से करंट ट्रांसफर नहीं हो रहा, या एटलीस्ट इतना करंट ट्रांसफर नहीं हो रहा जिससे ये बजर कोई साउंड जनरेट करे। अब एक और बॉटल कैप में हम थोड़ा और पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सॉल्ट यानी नमक मिक्स कर देंगे। सॉल्ट और पानी मिलकर एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। अब हम फिर से बजर और बैटरी की पॉजिटिव वायर्स को टच किए बगैर इस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। नाइस। सॉल्ट ऐड करने से पानी एक पावरफुल कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या हीट इजीली पास हो सके। सॉल्ट ऐड करने से हमारा काम तो चल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बारिश के पानी में सॉल्ट तो होता ही नहीं। सो हमें कोई सोल्यूशन चाहिए जिससे हम पानी के थ्रू गुजरने वाले करंट को एम्पलीफाई यानी इंक्रीज कर सकें। सो ये रहा एक ट्रांजिस्टर। 3 लेग्स या 3 पिन्स वाली ये छोटी सी डिवाइस हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ट्रांजिस्टर एक गेट कीपर की तरह काम करता है। जब इसकी सेंटर वाली पिन कोई सिग्नल या करंट को डिटेक्ट करती है तो इसकी लेफ्ट और राइट पिन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अच्छी बात यह है कि ये बहुत वीक या थोड़े करंट को भी इजीली डिटेक्ट कर लेता है और इसकी ये एबिलिटी हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ट्रांजिस्टर की फ्लैट साइड को हम अपने सामने रखकर उसकी राइट लेग को ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पर बेंड कर देंगे। लेफ्ट लेग या लेफ्ट पिन को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और राइट लेग को बजर की पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे। सेंटर वाली पिन एक प्रोब या एंटेना की तरह काम करती है। जब ये करंट को डिटेक्ट करती है तो ट्रांजिस्टर की लेफ्ट एंड राइट पिन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। अब हम लेफ्ट एंड सेंटर पिन्स को एक साथ पानी में डिप करके देखेंगे। जबरदस्त। सो करंट पहले भी पानी के थ्रू ट्रैवल कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि बजर को एक्टिवेट कर सके। उस प्रॉब्लम को ट्रांजिस्टर ने सॉल्व कर दिया। अब हम अपने रेन डिटेक्टर का सर्किट डिजाइन करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड का पीस बेस बनाने के लिए, 2 पेंसिल शार्पनर्स, 2 AA बैटरीज, AA बैटरी होल्डर, इलेक्ट्रिकल वायर्स, बजर जो लो वोल्टेज पर काम करे, ट्रांजिस्टर, स्मॉल LED बल्ब, टूल्स में एक स्क्रू ड्राइवर, डबल साइडेड टेप और पैकेजिंग टेप, थोड़ा पानी और एक ड्रॉपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड बेस को पैकेजिंग टेप के साथ रैप कर देंगे ताकि पानी लगने से ये खराब ना हो। फिर थोड़ी डबल साइडेड टेप यूज करके बैटरी होल्डर को बेस पर फिक्स कर देंगे।
अब हम पेंसिल शार्पनर से ब्लेड रिमूव कर देंगे। इन ब्लेड्स को हम रेन डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोब की तरह यूज करेंगे। एक ब्लेड को हम बैटरी की पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे। और स्क्रू की हेल्प से बेस पर फिक्स कर देंगे। अब हम बजर के साथ वायर्स फिक्स करेंगे। रिमेंबर, बजर की लॉन्ग लेग उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके साथ हम रेड वायर का एक पीस कनेक्ट कर देंगे। बजर के नेगेटिव टर्मिनल को हम बैटरी की नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे। दूसरे शार्पनर से ब्लेड रिमूव करके हम बजर की पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसे पहले वाले ब्लेड के बिल्कुल पास फिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि दोनों ब्लेड्स के दरमियान डिस्टेंस कम से कम हो ताकि पानी का छोटा सा ड्रॉप भी बजर को एक्टिवेट कर सके। बजर की पिन्स को हम कार्डबोर्ड में पंच करके फिक्स कर देंगे। हमारा रेन डिटेक्टर ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी हमने इसमें ट्रांजिस्टर ऐड नहीं किया। विदाउट ट्रांजिस्टर हम इसे एक बार टेस्ट करते हैं। बैटरीज को हम बैटरी होल्डर में इंसर्ट कर देंगे और स्क्रू ड्राइवर की टिप से दोनों प्रोब्स या ब्लेड्स को टच करेंगे। परफेक्ट, सो फार हमारे सब कनेक्शंस सही काम कर रहे हैं। क्या ख्याल है, इसे पानी के ड्रॉप से टेस्ट करें? अगेन वही रिजल्ट। पानी से इतना करंट पास नहीं हुआ कि बजर काम करे। चलें इन ब्लेड्स पे थोड़ा सॉल्ट लगा के देखते हैं। एंड वंस अगेन सॉल्ट और वाटर के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास कर गया। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में सॉल्ट को यूज करना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं, बिकॉज सॉल्ट या तो हवा से उड़ जाएगा या फिर बारिश के कुछ ही ड्रॉप से वॉश हो जाएगा और अलार्म भी ऑफ हो जाएगा। सो अब हम इसमें ट्रांजिस्टर इंस्टॉल करेंगे। ट्रांजिस्टर की लेफ्ट लेग को लेफ्ट ब्लेड और सेंटर लेग को राइट ब्लेड के नीचे फिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि दोनों लेग्स दोनों ब्लेड्स को ठीक से टच कर रही हो। अब हम राइट ब्लेड से बजर की वायर रिमूव करके उसे ट्रांजिस्टर की राइट लेग के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमारा रेन डिटेक्टर अब रेडी है। चलें इसे पानी का एक ड्रॉप लगाकर टेस्ट करते हैं। परफेक्ट, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ब्लेड को होल्ड करने के लिए जो स्क्रूज लगे हैं उनके होल्स में पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और बेस गीली होने की वजह से अलार्म रैंडमली एक्टिवेट हो रहा है। इसे हम अभी फिक्स करते हैं, लेकिन पहले हम एलईडी बल्ब इंस्टॉल करेंगे। हमने जिस पॉइंट पे बजर को पंच किया था उसी जगह पर एलईडी की पिन्स को इंसर्ट कर देंगे। मेक श्योर कि एलईडी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिन्स बजर की पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिन्स को टच करें।
इसके बाद हम स्क्रूज को रिमूव करके ब्लेड्स को एक थिन डबल साइडेड टेप की हेल्प से बेस पर फिक्स कर देंगे। जस्ट मेक श्योर कि जिस जगह ट्रांजिस्टर की लेग्स ब्लेड को टच करती हैं वहां डबल साइडेड टेप ना लगे। चले एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम अपना सर्किट टेस्ट कर लेते हैं। ब्यूटीफुल। और अब फाइनल टेस्ट पानी के ड्रॉप के साथ। इस सर्किट को हम एक और तरह भी यूज कर सकते हैं। जब हम दोनों ब्लेड्स को अपनी फिंगर से टच करते हैं तो थोड़ा सा करंट हमारी फिंगर के थ्रू भी पास होता है और ट्रांजिस्टर उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। सो ट्रांजिस्टर की वजह से ये सर्किट एक टच कंट्रोल स्विच की तरह काम भी कर सकता है ना अमेजिंग। सो इमेजिन करो कि आप इस सर्किट को यूज करके और कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स बनाना सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और एक्सप्लोर करते रहें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।